नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ नॉलेज में। साथियों, आज के हमारे इस प्रोग्राम टू द पॉइंट का विषय है पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को अपने आदेश में कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक बेटी संपत्ति की बराबर की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो, तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस अपील पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनती हैं, भले ही उसके पिता जीवित हों या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन का मकसद बेटियों को बराबरी प्रदान करना था। कोर्ट ने साफ किया कि अगर पिता की मौत अधिनियम लागू होने से पहले हो गई हो, तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। कोर्ट ने इसके अतिरिक्त ये भी साफ किया कि वर्ष 2005 से जन्मी बेटियां का भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 के पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार की में हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा रहेगा। साथियों, 2015 में एक निर्णय आया था जिसमें 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा, यानी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार नहीं। लेकिन 2018 के दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों न हो गई हो। यानी कोर्ट का मानना था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हुई हो तब भी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार होगा। इन दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 को सही व्याख्या करने की चुनौती थी। कोर्ट को यह साफ करना था कि क्या यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ हो, तो क्या उसे पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। साथियों, आज का हमारा विश्लेषण यहीं पे समाप्त होता है। साथियों, अगर हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।